क्योंकि ये इससे ध्यान भटकाना चाहती है। प्याज है ना, अब प्याज का दाम नहीं बता पाएंगे, आम जनता का है ये। कभी टमाटर का दाम बढ़ जाता है, कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, जनता इनसे आवाज ना पूछ पाए, इसलिए सब ये मुद्दे उठा के उसमें घेरना चाहते हैं। अरे प्याज रोटी किसान खा के अपना गरीब आदमी रोज बात ना हो जाए कि 70 गंभीरता दिखती है। दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश जी पे भी तो जांच चल रही है। दर्द क्यों हो रहा है भाई? जैसे कर्म किए वैसे निकलेगा फल। दर्द मत कीजिए, अभी तो शुरुआत है, बहुत लोग होंगे। 19 के चुनाव में ही बोला था ना कि जेल के दरवाजे पे ले आया हूं, 5 साल और दीजिए, जेल भेज दूंगा। तो प्याज लाइए, टमाटर गरीब आदमी का मुद्दा उठाना जोक रही है, महंगाई का मुद्दा उठाना जोक रही है, नहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाना जोक रही है। काम कीजिए, पेड़ पे चढ़ जाइए, उसका वीडियो बना लगता है तो जनता देख रही होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्याज का मुद्दा मैंने उठाया, उसको जोकरी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखिए आप, यही जोकरी में उम्र बीत जाएगी। इसको जोकरी बोलते हैं। ये जनता का मुद्दा उठाना जोकरी है, तो इससे ज्यादा। मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पीसिंग, फिर मंत्री बनिंग। कमाल की भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया लाइव डिबेट में लगा प्याज दिखाने और चक्की पीसिंग करने लगा और जोर जोर से छाती पीटने लगा। तभी अजय आलोक ने सैफई की इस टोटी चोर प्रवक्ता को उधेड़ दिया और सैफई के उस टोटी चोर को भी जम के रगड़ा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, केजरीवाल साहब भाग रहे हैं या बीजेपी का हथियार बनकर ईडी काम कर रही है? क्या उनको आज पेश नहीं होना चाहिए था? देखिए मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पीसिंग, फिर मंत्री बनिंग। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है। जिनको चक्की पिसवा रही थी वो मंत्री बन गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र में शिवसेना इनके साथ नहीं थी, सरकार में थी, जिस शिवसेना जो सिंधे में आज विधायक है, उन पे क्या क्या आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों पे लगाए थे, उन विधायकों पे इन्होंने क्या कार्रवाई की, मैं ये भी तो जानना चाहता हूं ना। लेकिन चुनाव आते आते ईडी इतनी सक्रिय हो गई, और कहां सक्रिय है? जहां पे विपक्ष की सरकार है। राजस्थान में सक्रिय है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश के घोटालों में सक्रिय नहीं है। कहां सक्रिय है? छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, झारखंड में सक्रिय है। तो भाई आपको अगर लगता था घोटाला हुआ था तो आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की? किसने आपको रोका था? भाई चुनाव आते ही 5-6 महीने बचे, इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद तुरंत आपकी कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो ये मैं आज जानना चाहता हूं, भाई ऐसी कौन सी कार्रवाई? देखिए जो अन्याय करेगा, घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसके लिए मना नहीं करता। लेकिन टाइमिंग देखिए आप, चुनाव आते ही और आपकी टाइमिंग शुरू हो गई। अभी वहां पे चुनाव शुरू होने वाले 1 महीना भी नहीं बचा, लोकसभा के चुनाव में 6 महीने भी नहीं बचे, लेकिन आपकी ईडी और आपकी जो ये एजेंसियां हैं एक्टिव हो गई। ऐसा कौन सा मंत्र है जो चुनाव आते ही सारे कुछ एक्टिव हो गए? पहले हो जाना चाहिए था ना। लोकतंत्र में तो ये जो संस्थाएं हैं ये तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। बट लोकतंत्र में क्या सत्ता पक्ष के लिए नहीं होगी संस्थाएं मजबूत, विपक्ष के लिए होंगी? तो ये तो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को, मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। आप बताइए कि भाई आप सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और विपक्ष की यहां ईडी क्यों जा रही है? ये तो चूंकि हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से ही बोल सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ही आग्रह कर सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा सत्ता पक्ष के यहाँ ईडी क्यों नहीं? छोटा सा जवाब मुझे सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना। चक्की पीसिंग वाले कहां चले गए? छोटा सा जवाब अजय जी, छोटा सा जवाब सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना है। ऐसा बड़ी दिक्कत है इन लोग के साथ। ऐसा प्रधानमंत्री जी को सुनते नहीं है। आज रैली में क्या बोला, अभी सुनाया प्रधानमंत्री जी का भाषण ना, कि मुझे यहां क्यों बैठाया है? मुझे बैठाया है ताकि चोरों को मैं जेल के अंदर भेज सकूं। वही काम हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश जी पे भी तो जांच चल रही है। दर्द क्यों हो रहा है भाई? जैसे कर्म किए वैसे निकलेगा फल। दर्द मत कीजिए, अभी तो शुरुआत है, बहुत लोग होंगे। 19 के चुनाव में ही बोला था ना कि जेल के दरवाजे पे ले आया हूं, 5 साल और दीजिए, जेल भेज दूंगा। तो जब जेल जाना है तो तैयारी करिए आराम से, मोड लगवा दीजिए अच्छा से 2 लाख का जेल में, थोड़ा दिक्कत सुविधा बढ़ जाएगी। 10 सेकेंड 10 सेकेंड क्या? आपने तो इतनी चोरी की है समाजवादी पार्टी में। अंजना जी देखा आपने? हाँ अंजना जी आपने देखा, क्योंकि ये इससे ध्यान भटकाना चाहती है। प्याज है ना, अब प्याज का दाम नहीं बता पाएंगे, आम जनता का है ये।
कभी टमाटर का दाम बढ़ जाता है, कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, जनता इनसे आवाज ना पूछ पाए, इसलिए सब ये मुद्दे उठा के उसमें घेरना चाहते हैं। अरे प्याज रोटी किसान खा के अपना गरीब आदमी रोज यही जोकरी करते रहिए। बात ना हो जाए कि 70 आपकी गंभीरता दिखती है। यही जोकरी नहीं है। अगर आपको गरीब आदमी की मुद्दा जोकरी नजर आती है, गरीब आदमी का मुद्दा उठाना जोकरी है, महंगाई का मुद्दा उठाना जोकरी है, नहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाना जोकरी है। पेड़ पे चढ़ जाइए, उसका वीडियो बना दीजिए। लगता है तो जनता देख रही होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्याज का मुद्दा मैंने उठाया, उसको जोकरी बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखिए आप। यही जोकरी में उम्र बीत जाएगी। इसको जोकरी बोलते हैं। ये जनता का मुद्दा उठाना जोकरी है तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि प्याज का मुद्दा मैंने उठाया, सुरेंद्र का मुद्दा उठाता हूं, आटा का मुद्दा उठाता हूं, एक परिवार तक सीमित रहना जनता है। जी बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, इससे पहले तो कांग्रेस पार्टी श्रेय ले रही थी कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल तक अगर फांस पहुंची है तो एलजी को लिखी हुई कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी की वजह से पहुंची है। अब ऐसे में क्या ईडी अच्छी कार्रवाई कर रही है या फिर पिंजरे में बंद तोता से अब वो बीजेपी का हथियार बन गई है? बीजेपी मौजूदा सरकार और पिंजरे का तोता आपकी सरकार में थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अंजना जी, आप तो विद्वान प्रस्तोता हैं, दुनिया भर का आपके पास एक्सपीरियंस है। ये देखिए आपके सामने परिस्थिति है। मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ कि यहाँ पर ना राजस्थान में ईडी का एक अधिकारी 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अब वो घूस भाजपा के लिए ले रहा था, किसके लिए ले रहा था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो रंगे हाथ पकड़ा गया। 15 लाख रुपए की घूस लेता हुआ नवल किशोर मीणा उसका नाम। दूसरा आज एक बड़ा वो डेवलपमेंट हुआ कि ये देखिए ईडी कैसे पैसा वसूली गैंग, ईडी है या पैसा वसूली गैंग है। एनडीए की एक्सटेंडेड अथॉरिटी है भाई, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में ईडी, सीबीआई और आईटी और लग गई है। आज दूसरा एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है हमारे भूपेश बघेल साहब ने। उन्होंने एक स्पष्ट आरोप लगाया कि जो प्लेन से काले काले बक्से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिनकी कोई जांच नहीं हो रही, उन काले बक्सों में आ क्या रहा है? ये ईडी के कारों की और ईडी और सीबीआई की जो गाड़ियां हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? सीआरपीएफ और ईडी की जो जांच है वो क्यों नहीं हो रही? इनमें क्या पैसा भर भर के 2000 करोड़ रुपए से ऊपर क्या वहां पर भेजा जा रहा है? वो बांटने के लिए काला धन है। एक एडीआर है, बहुत बड़ी कंपनी है जो भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ काम करती है, अंजना जी, उसने भी आज स्पष्ट आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा का काला धन ये लोग किस तरीके से वहां पर लाना चाहते हैं आखिरी के 10 दिन में। तो समस्या यहां पर ईडी आज की डेट में वसूली गैंग भारतीय जनता पार्टी का बन गई है क्या? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 15 लाख रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया जो ईडी का एक अधिकारी है नवल किशोर मीणा, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं उसका एक और साथी पकड़ा गया। और ऐसे कितने साथी हैं पूरे देश में, कितने साथी हैं पूरे देश में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि मैं चोरों को पकड़ने के लिए यहां बैठा हूं? नहीं, आप चोरों को पकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, आप चोरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां बैठे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप चोर बताते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप डकैत बताते हैं नारायण राणे को, केंद्र में मंत्री बनाते हैं। आप 70,000 करोड़ का अजीत पवार को आरोपी बनाते हैं, उसको खजाना मंत्री महाराष्ट्र का बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप ईडी के हिसाब से शिंदे के 28 विधायकों को चोर बताते हैं और उसके बाद उनमें से 10 लोगों को मंत्री बनाते हैं, बाकी सब लोगों को जो है वहां की सरकार में शामिल करते हैं। आप चोरों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में ला करके अपनी मलाई चटवाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आप चोरों को पकड़ना नहीं, चोरों को भाजपा में शामिल करना लेकिन चाहते हैं। सुरेंद्र जी हमारा बड़ा स्पष्ट आरोप। हाँ, ठीक है, आपका ये आरोप समझ में आ गया। आप कह रहे हैं कि आपके वक्त पर पिंजरे का तोता था, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब इनके हाथ में हथियार बन गया है। लेकिन क्या मेरे सवाल ने आपको शर्मिंदा कर दिया? क्योंकि आपने जवाब ही नहीं दिया सर। मैंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी तो क्रेडिट ले रही थी कि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में सबसे पहला कंप्लेंट किया था एलजी को। अब उस पे आप हंस रहे हैं। आप कहिए, आप भी हंसिए, हम भी हंसते हैं, सब हंसते हैं मिलकर। एक छोटी सी लाइन बोल दूं। शायरी बाद में कीजिएगा, पहले सवाल का तो जवाब दीजिए। आपकी शायरी बेमिसाल होती है, लेकिन सवाल का तो जवाब दीजिए। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। मसला क्या है कि ये जो सवाल है ना अंजना जी आपके, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं
शराब घोटाले में जिस तरीके की जांच ईडी कर रही है, शुरुआती जांच में जो चीज लगी, जो तथ्य लगे, वो हमने बात रखी आप लोगों के सामने। लेकिन अब शराब घोटाले के नाम पर जिस तरीके से राजनीतिक दल को प्रताड़ित करने, आप भाई 30 दिन में जांच कर सकते हैं। अरे आप ही लोग कहते थे केजरीवाल को गिरफ्तार करो, आपके दिल्ली के नेता कहते थे। आप मेरी बात तो सुन लो जना जी, आप तो मेरे परिवार के बयान है नवजोत सिद्धू का, बात तो सुन लो ना, पूरा करने दीजिए अजय जी, पूरा करने। हाँ, मैं तो एक चीज कह रहा हूं ना कि आपने कानून सम्मत अगर कोई कार्रवाई की तो उसका एक होना चाहिए ना